कहानी शुरू होती है अनूर स्टार सिस्टम से, एक अंधकारमय और रहस्यमयी जगह जहां बसते हैं सबसे खतरनाक और डरावने एलियन स्पीसीज। इस सिस्टम में 3 ग्रह हैं। अनूर व्लादियस, जो कभी व्लादार्ट्स नाम के वैम्पायर जैसे एलियंस का घर था, अब वीरान है। अनूर ट्रांसिल और अनूर फक, जिन पर शासन करता है जियस इत्स्केर, एक एक्टोनूरिटे जिसे दुनिया जानती है गोस्ट फ्रीक के नाम से। जेस स्कैर का सपना था अपने अंधेरे ग्रह से निकलकर रोशनी वाली दुनिया पर राज करने का। यह सपना तब और मजबूत हुआ जब विलगैक्स ओमनिट्रिक्स की तलाश में गलती से उसके ग्रह पर क्रैश हुआ। वहीं से जेस स्कैर को पता चला कि ओमनिट्रिक्स वो की है जिससे वो अपनी ताकत पूरी यूनिवर्स में फैला सकता है। उसने अपने ग्रह को छोड़ा और ओमनिट्रिक्स की तलाश शुरू की। तलाश उसे ले गई वुल्पी मैंसर के ग्रह तक, जहां मायाक्स डीएनए सैंपल इकट्ठा कर रही थी। जीजस स्कायर ने एक वुल्पी मैंसर को पजेस किया और इसी कारण उसका डीएनए भी ओमनिट्रिक्स में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जीजी स्कायर आम एलियन नहीं था। उसका डीएनए इतना यूनिक था कि वो सिर्फ एक स्ट्रैंड में भी जिंदा रह सकता था। उसने अपनी कॉन्शियसनेस को ओमनिट्रिक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वहीं से उसने एक नई चाल चली। जब बैन को ओमनिट्रिक्स मिला तो उसने पहली बार गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक एलियन की शक्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा अस्तित्व था। हर बार जब बेन गोस्ट फ्रीक बनता, सेस्केयर और मजबूत होता गया। आखिरकार सीजन 2 के एपिसोड गोस्ट फ्रीक्ड आउट में जब ओमनिट्रिक्स ने टाइम आउट किया, जेसेस्केयर बेन से अलग हो गया। अब वो आजाद था। उसका उद्देश्य था बेन का शरीर पाना, ताकि वो डे लाइट में सरवाइव कर सके और ओमनिट्रिक्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सके। बेन ने सनलाइट का इस्तेमाल करके उसे हराया और वो जलकर नष्ट हो गया। लेकिन जीएस स्कायर ने पहले ही अपने साथियों वेयरवुल्फ और डॉक्टर विक्टर को कोरोडियम लाने भेज दिया था, एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे वो रोशनी में जिंदा रह सकता था। योजना फिर भी असफल रही। जीएस स्कायर दोबारा सनलाइट में जल गया। बाद में सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स की घटनाओं के बाद अजमूथ ने उसका डीएनए ओमनिट्रिक्स से हटा दिया, लेकिन जीएस स्कायर रीजनरेट होकर फिर से भाग निकला। जब बेन 11 साल का था, जीएस स्कायर ने एक नई योजना बनाई। इस बार पूरी एक्टोन्यूराइड आर्मी के साथ अर्थ पर हमला किया। बेन ने पोर्टल का उपयोग करके उन्हें वापस उनके डायमेंशन में भेजा और जीएस स्कायर को प्लम्बर्स की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर दिया गया। बाद में विलगैक्स ने उसे छुड़वाया ताकि वो मैप ऑफ इन्फिनिटी हासिल कर सके, लेकिन जेस स्केयर ने विलगैक्स के ही लोगों को पोजेस करके उसे धोखा दे दिया। अंततः बेन ने एक बार फिर उसे हराकर ओमनिट्रिक्स में ट्रैप कर दिया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। जीएस स्केयर फिर से नल वॉइड से निकला और वापस लौटकर प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जहां डॉक्टर विक्टोर का शरीर मौजूद था, जिसे पहले किंग जरकॉफ ने पोजेस किया हुआ था। जीएस स्केयर ने जरकॉफ को मारकर विक्टोर के शरीर को वापस कंट्रोल किया और लॉर्ड ट्रांसिल, एक शक्तिशाली और प्राचीन व्लादार्ट, को रिवाइव कर दिया। उसका इरादा था सारे व्लादार्ट्स को वापस लाकर गैलेक्सीज पर कब्जा करना। लेकिन डॉक्टर विक्टर ने अंत में उसका साथ छोड़ दिया और बेन को लॉर्ड ट्रांसिल के कंट्रोल से बाहर निकलने में मदद की। बेन ने वॉम्पायर का यूज किया और एटॉमिक्स बनकर एक न्यूक्लियर फ्यूजन बबल क्रिएट किया, जिसने लॉर्ड ट्रांसिल को कमजोर कर दिया और जीएस स्केयर को मोल्टन मेटल में परमानेंटली ट्रैप कर दिया। अब वह बबल सालों तक बना रहेगा और जीएस स्केयर दोबारा रिजनरेट नहीं कर पाएगा। पर क्या वो सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, या फिर अंधेरे में कहीं फिर से अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है? Guys, if you like the video, don't forget to subscribe. Till then, see you soon.